ये है मधुपुर जंगल। इस मधुपुर जंगल में एक बहुत बड़ा अमरूद का पेड़ था। उस अमरूद के पेड़ में रानी चिड़िया अपने पति लल्लू चिड़िया के साथ रहती थी। एक दिन रानी चिड़िया अपने घोंसले में एक अंडे देती है और उस अंडे को देखकर रानी और लल्लू बहुत ही खुश होते हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद ही उस अंडे से एक बच्ची बाहर आएगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और सही वक्त आने पर उस अंडे से एक बच्चा निकलकर बाहर आता है। रानी और लल्लू अपने बच्ची का नाम रखा टिकिया और अपने बच्ची को देखकर लल्लू चिड़िया कहता है, आज से मैं हर रोज बहुत सारे अनाज लेके आऊंगा, क्योंकि हमारी बेटी जल्दी जल्दी बड़ी हो सके। ये कह के लल्लू चिड़िया अनाज लेने चला जाता है। ऐसे ही बीत जाता है और कुछ दिन। टिकिया अब बड़ी हो चुकी है और वो बात करना भी सीख गई है। एक दिन टिकिया अपने माँ से कहती है, माँ मैं भी आप दोनों के जैसा उड़ना चाहती हूँ। हाँ गुड़िया, कुछ दिन बाद ही तुम बाकी पक्षियों की तरह उड़ पाओगे और तुम हमारे साथ उड़ के घूम सकोगे। ये सुनकर टिकिया बहुत खुश होती है। बेटी तुम अभी घर पे रहो, हम दोनों जाके तुम्हारे लिए अनाज ढूंढ के लेके आते हैं। ये कह के रानी और लल्लू अनाज लेने चली जाती है और इधर अकेले रह के टिकिया खुद उड़ने की कोशिश कर रही थी। और कोशिश करते करते टिकिया कब अच्छे से उड़ना सीख गई ये उसे पता भी नहीं चला। और उड़ते उड़ते टिकिया कब घनी जंगल में आ पहुंची ये उसने देखा भी नहीं। और दूसरे तरफ लल्लू और रानी घोंसले में आके देखती है टिकिया घोंसले में नहीं है। ये देख के दोनों बहुत ही परेशान होती है। और इधर सूरज ढलने लगा था और सूरज ढलने के कारण टिकिया कुछ भी देख नहीं पा रही थी। और कुछ समय बाद टिकिया एक पेड़ में बैठ के रोने लगती है, क्योंकि उसे घर वापस जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और टिकिया सोच रही थी माँ ने उसे बाहर जाने से मना किया था। बड़ों की बात ना सुन के टिकिया ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये सोच के टिकिया बहुत जोर जोर से रो रही थी। टिकिया की रोने की आवाज से एक जुगनू टिकिया के पास आता है और जुगनू टिकिया को कहा, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? मैं आज नई नई उड़ने की कोशिश कर रही थी और कोशिश करते करते मैं कब इस घनी जंगल में आ पहुंची ये मुझे पता भी नहीं चला। और अंधेरा भी बहुत हो चुका है और इस अंधेरे में घर वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। अच्छा, तुम कहाँ रहती हो? मैं इस जंगल की सबसे बड़ी अमरूद की पेड़ में रहती हूँ अपने माँ बाप के साथ। लेकिन तुम हो कौन? तुम मुझे दोस्त मान सकते हो। उस अमरूद का पेड़ में जाने का रास्ता मुझे पता है। मैं तुम्हें उस पेड़ में ले जा सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा के लेके चलता हूँ। और फिर जुगनू अपने पूंछ की उजाले से रास्ता दिखा के टिकिया को उसके माँ बाप के पास लेके आता है। और टिकिया घर वापस आते ही अपने माँ बाप को देखकर बहुत खुश होती है। तभी टिकिया अपने माँ बाप को सारी बात खुलकर बताती है। सब कुछ सुनकर रानी चिड़िया उस जुगनू को शुक्रिया अदा करती है और तभी से टिकिया और जुगनू बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं।